क्वेश्चन नंबर 2017, 18, 21 तक हमने बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम की। पहला क्वेश्चन था फलन एफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 का अधिकतम व न्यूनतम मान निकालिए। का अधिकतम व न्यूनतम मान निकालिए। ये 2017 का प्रश्न था। देखो मैक्सिमम मिनिमम तो 100% आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो 7-8 क्वेश्चन है, उनमें से 100% क्वेश्चन आएगा। हो सके इन 3 सालों में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वैसे आपको सभी को निकालना है। 100% आएगा, ये कैसे भी देख लो आप। आपको कैसे हल करना है इसको, दिया गया फलन या दिया गया है फलन एफ एक्स बराबर 2x क्यूब 21x स्क्वायर 36x माइनस 20 समीकरण 1 नाम निकालना है। इसका ज्ञात करना है अधिकतम एवं न्यूनतम। अधिकतम है न्यूनतम मान निकालना है। अब आगे बात करते हैं हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, हर क्वेश्चन में ऐसा ही तरीका लगाना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे समीकरण 1 डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स 2x क्यूब 21x स्क्वायर 36x माइनस 20। ये हमने यहाँ तक कर दिया। अब आपको पता है चूँकि d अपॉन डी एक्स, यदि हम एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स का प्रयोग होगा। यदि फलन का हम अवकलन करते हैं तो डैश का प्रयोग होगा। दूसरी बात, यदि हमारे पास u प्लस v प्लस w डॉट 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 है तो हमें d अपॉन डी एक्स u d अपॉन डी एक्स v d अपॉन डी एक्स w डॉट 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 डॉट, अगर 2, 3, 4 शब्द अगर जुड़े हुए हैं तो अलग अलग हमारे पास अवकलन होगा। लेफ्ट में तो डैश का प्रयोग हो गया फलन का, और राइट में d अपॉन डी एक्स 2x क्यूब d अपॉन डी एक्स 21x स्क्वायर d अपॉन डी एक्स 36x और d अपॉन डी एक्स 20। यहाँ पर देखिए d अपॉन डी एक्स, यदि k एफ एक्स है, कोई मतलब शब्द मान लीजिए, तो k d अपॉन डी एक्स इस एफ एक्स का अवकलन अलग से होगा। जैसे ये शब्द ये है ना, देखो, तो हमारे पास क्या हुआ, एफ डैश एक्स 2d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 और 2d अपॉन डी एक्स 21 x की पावर 2 और 36 d अपॉन डी एक्स एक्स और d अपॉन डी एक्स 20। अब यहाँ पर देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। x की पावर n का क्या करवा रहा है,
अवकलन करवा रहा है x की पावर n का। और दूसरा फॉर्मूला है d/dx अचर राशि जिसका मान होगा 0। अब यहाँ पर देखिए f डैश x बराबर 2 गुणा 3x की पावर 2। देखिए 3 आगे आ गया और 3 में से 1 कम हो गया तो 2 घात बच गई, -21 2x 21 2x x स्क्वायर क्या हुआ 2x प्लस 36 x का 1 और -0। f डैश x बराबर 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस का 36 समीकरण 2। हमारे पास f डैश का अवकलन हो चुका है। f डैश का अवकलन f डैश वो f(x) का अवकलन हो गया है f डैश में, जो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस का 36। कुछ समय के लिए हम यहाँ पर f डैश x बराबर 0 मानेंगे। यदि f डैश x बराबर 0 कुछ समय के लिए, यदि कुछ समय के लिए 0 मानते तो यहाँ पर 0 बराबर 6 कॉमन लेने पर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 6। अगर हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं तो यहाँ से हम RHS में 6 कॉमन साफ साफ आ रहा है। अगर यहाँ पर 0/6 पक्षांतर कर दे तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 वज्र गुणन से, तो यहाँ पर क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर 0 आएगा। यहाँ पर हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पर तो बाहरी पद, रफली मान लीजिए 6x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7x। ऐसी संख्या कौन सी है? वो संख्या है, कौन सी संख्या हो सकती है? माइनस का 6x और माइनस का x। माइनस का 6x और माइनस का x को जोड़ा जाए तो माइनस का 7x होता है। अगर माइनस को 6x और माइनस को x को गुणा किया जाए तो माइनस माइनस प्लस 6 और x से x स्क्वायर होता है। तो वो संख्या हमें मिल चुकी है, x स्क्वायर माइनस x माइनस का 6x और प्लस का 6 बराबर 0। हमने 6x को 6 की तरफ कर दिया क्योंकि कॉमन लेने में आसानी होगी। यहाँ पर देखिए दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है? यहाँ पर x आ रहा है तो x माइनस 1 बच गया, और यहाँ पर 6 आ रहा है तो x माइनस 1 बच गया बराबर 0। देखिए इन 4 टुकड़े में से 2 टुकड़े कर लिया हमने, इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 1 बच रहा है, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बच रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है? x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया? x माइनस 6 बराबर 0। अब एक बात तो पता है, x माइनस 1 बराबर भी 0 होगा और x माइनस 6 बराबर भी 0 होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए x माइनस 1 बराबर 0 बटा x माइनस 6 का भाग लगाए तो 0, और जैसे x माइनस 6 बराबर 0 में x माइनस 1 का भाग लगाए तो 0। ऐसे रफली बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसके हिसाब से तो यहाँ पर x का मान हुआ 1 और इसके हिसाब से x का मान हुआ 6। तो x के मान 1 में 6 दो मान प्राप्त हो गए हैं। कौन कौन से प्राप्त हो गए? x का मान 1 और 6। हमारे पास 2 बिंदु प्राप्त हो गए, लेकिन हमें ये पता नहीं ये बिंदु किसके हैं और किसके नहीं है। इसे पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर d/dx f डैश x और d/dx 6x स्क्वायर माइनस कितना था? समीकरण 2 42x और प्लस के 36। हमारे पास समीकरण 2 क्या था? 6x स्क्वायर माइनस 42x पर प्लस के 36। वही तरीका f डबल डैश x हो गया, क्योंकि हमने f डैश अवकलन का दोबारा से अवकलन किया तो डबल डैश होगा, और यहाँ पर d/dx 6x स्क्वायर का अलग किया और d/dx 42x का अलग किया और d/dx और 36 का हमने अलग अवकलन किया।
तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स बराबर 6 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और 42 डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स। 36 अकेला है तो 36 को अकेला ही रहने दीजिए। तो एफ डबल डैश बराबर 6 गुणा 2x और 42 गुणा 1 और प्लस का 0, जो कि अचर राशि x का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पर डबल डैश एफ डबल डैश का अवकलन क्या हुआ हमारे पास 12x माइनस 42, समीकरण 3। हम जब द्वितीय अवकलन करेंगे और प्रथम अवकलन से 0 रखने पर उसका मान 2 बिंदु प्राप्त हुए 1 और 6, उन बिंदुओं को द्वितीय अवकलन में हमें प्रयोग करेंगे फलन की सहायता से। यहाँ पर समीकरण 3 में f1 का प्रयोग करें, डबल डैश 1 बराबर 12 गुणा 1 माइनस 42, एफ डबल डैश 1 बराबर 12 माइनस 42 बराबर माइनस का 30, जो किस में चले गया ये 0 से नीचे की तरफ माइनस की तरफ निकल गया ये। यदि 0 से छोटी होती है कोई संख्या माइनस में जाती है, बिंदु रखने पर माइनस में जाती है, तो वह बिंदु x बराबर 1 किसका होगा मैक्सिमम का, मतलब किसका होगा अधिकतम का, या उच्चिष्ट भी बोला जा सकता है किसको, मैक्सिमम या उच्चिष्ट या अधिकतम बिंदु है ये। इसी प्रकार आपने बहुत अच्छी मेहनत की। इसी प्रकार समीकरण 2 में फलन डबल डैश 6 का प्रयोग, 6 का प्रयोग करने पर डबल डैश 6 12 गुणा 6 माइनस 42, डबल डैश 6 72 माइनस 42 बराबर प्लस के 30। किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये 0 से बड़ा, मतलब x बराबर 6 मिनिमम निम्निष्ठ, या न्यूनतम, या न्यूनतम, या तो मिनिमम या निम्निष्ठ या न्यूनतम। तो यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो गया है। अब जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसे समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 एफ एक्स बराबर 2x क्यूब 21x स्क्वायर 36x माइनस का 20, यही था ना समीकरण 1। मैं दोबारा दोहराऊँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये सिर्फ यहाँ पर दोहरा रहा हूँ दोबारा। समीकरण 1 में समीकरण 1 में अधिकतम x बराबर 1 से मान f1 2 गुणा 1 का क्यूब 21 गुणा 1 का स्क्वायर 36 गुणा 1 और माइनस का 20। हम जो बिंदु प्राप्त हुए हैं उसे हमें कहाँ करना है, समीकरण 1 में रखना है। आ गया समझ में। समीकरण 1 में क्या करोगे आप, 1 में रखने के लिए हमें a का f1 बराबर 2 गुणा 1 21 गुणा 1 और 36 गुणा 1 माइनस 20, घात चाहे जो भी हो मान वही रहेगा। f1 बराबर 2 माइनस 21 प्लस का 36 और माइनस का 20। देखिए प्लस के कितने होते हैं 38 और माइनस के कितने होते हैं 41। प्लस के कितने होते हैं 38 और माइनस के कितने होते हैं 48। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास बच गए माइनस के 3। अतः
f1 बराबर माइनस का 3 अधिकतम। क्या आ गया? अधिकतम मान। अब बात करते हैं समीकरण 1 में x बराबर 6 से न्यूनतम मान। f6 2 6 की पावर 3 21 गुणा 6 प्लस 36 गुणा 6 और माइनस 20। अब हम 6 का प्रयोग करेंगे। 6 का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? 2 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 21 गुणा, ये स्क्वायर है यहाँ पर, 6 गुणा 6 और 36 गुणा 6 माइनस 20। तो यहाँ पर कितना है जी? 6 छिंगा 36 और 6 को फिर गुणा करेंगे तो 2 गुणा 200, भाई 6 छिंगा 36 हो गए और 36 को 6 से गुणा कीजिए, 36 और 3 18 21 मतलब 216। 6 का क्यू का मतलब क्या होता है? 216। फिर यहाँ पर 21 गुणा 36 प्लस 36 को इससे गुणा करेंगे तो 216। ये भी 216 है, ये भी 216 है और माइनस का 20। अब देखिए, अब 216 को 2 से गुणा कीजिए तो यहाँ पर हो गया 432। 216 को 2 से गुणा करेंगे तो 432 और 36 को 21 इससे गुणा करेंगे 36 को 21 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया? 6 3 12 6 7 72, तो 6 5 7 तो 756। और प्लस का क्या आ गया जी? 216 माइनस 20। अब यहाँ पर एक बात को देखिए, ये 216 ये 400 कितने हो गए? 600 और 32 और 16 कितने हो गए? 8 और 4, ये कितने हो गए? 48 और माइनस के ये कितने हो गए दोनों? 776। 20 इसमें जोड़ दिया जाए तो 66 और 76 हो गए। अब इन दोनों से घटा दिया जाए 776 और 648, कितना बच गया जी? यहाँ पर बच गया 16 में से 6 8, यहाँ पर कितना बच गया जी? 6 2 और यहाँ पर कितना बच गया? 1। तो कुल मिला के यहाँ पर हो गया माइनस का 128। F6 का मान कितना आया? माइनस का 128। आ गया समझ में? इसके बाद में दे रखा है यहाँ पर अतः न्यूनतम। अब देखिए न्यूनतम, देखो पहले इसका अधिकतम मान क्या आया था? -3। बड़ा -3 है या -128 से बड़ा -3 है, तो बड़ा -3 ही है और माइनस का 128। तो यहाँ पर किसका मान आ गया? न्यूनतम है अधिकतम। अब बात करते हैं हमें आगे क्वेश्चन की 2018 की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था? यदि फलन f(x) बराबर 5 x की पावर 3 2 x स्क्वायर -3x का अधिकतम व न्यूनतम का अधिकतम m न्यूनतम।
पर्सन चाहे कैसा भी हो तरीका वही रहेगा, कोई अलग तरीका नहीं है, बस फ़र्क पड़ता है आपका निकालने का। आप क्या करोगे, दिया गया है फलन f(x) बराबर 5x की पावर 3, 2x की पावर 2 और 3x, आपने ये ले लिया। इसके बाद में हमने देखा ज्ञात करना है अधिकतम एवं न्यूनतम। अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन d/dx f(x) और d/dx 5x की पावर 3, 2x² 3x। हमने लेफ्ट और राइट में x के सापेक्ष अवकलन किया, 5x की पावर 3, 2x² माइनस का 3। तो यहाँ पर तो क्या हुआ f'(x) और इधर क्या हुआ 5x की पावर 3 d/dx 2x² और d/dx d/dx 3x। अब देखिए 5 d/dx x की पावर 5 d/dx x की पावर 3 और 2 d/dx x की पावर 2 और 3 d/dx x। ये कर लिया हमने। चूँकि हम जानते हैं d/dx x की पावर n बराबर n x की पावर n-1 और d/dx ये आप हम क्या करते हैं जानते हैं इस बात को। अब देखिए 5 गुणा 3x², एक्स क्यू का क्या होगा 3x², फिर 2 गुणा 2x, फिर 3x का 1 हो गया। तो f'(x) बराबर 15x², 4x माइनस 3। समीकरण 2 नाम दे दीजिए इसका। यदि मैं कुछ समय के लिए हम 0 मान ले से, ठीक है जी 0 मान लिया, 15x² प्लस का 4x माइनस का 3, ये हमारे पास मैटर बच गया। अब 15x² प्लस का 4x माइनस का 3 बराबर 0। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने पर तो ये दोनों शब्द हो, मतलब 15x² माइनस 3 बराबर माइनस का 45x² और जोड़ने घटाने पर 4x। ये रफली देखना है आपको। तो ऐसी संख्या कौन सी है माइनस का 45x² हो और जोड़ने घटाने पर क्या हो ये हो। तो ऐसी संख्या हमें मिल गई। वो संख्या कौन सी है 9 और 5। 9x और 5x, 9 को 5 से गुणा करेंगे माइनस के 45 और x² और बच के 4x। तो वो संख्या हमें मिल गई। तो हमें यहाँ पर प्रयोग करें तो यहाँ पर हो गया 15x², हमें 5 इधर ले लीजिए, माइनस का 5x प्लस का 9x और माइनस का 3 बराबर 0। हमने प्लस का 9x उधर क्यों लिखा, क्योंकि समझौता 3 से ठीक हो जाए टुकड़ा। किसका टुकड़ा ठीक हो जाए,
इन दोनों का मीटर सल्ट जाए। तो यहाँ पर हमने उसके अनुसार टुकड़ा कर दिया। हमने 15 माइनस को इधर रख दिया और प्लस वाले को इधर रख दिया। अब देखिए 5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ x का, तो यहाँ पर 3x माइनस 1 बचता है। अगर मैं 5x कॉमन लेता हूँ तो 3x माइनस 1 बचता है, और यहाँ पर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो 3x माइनस 1 बचता है बराबर 0। इन दोनों से मीटर क्या कॉमन आ रहा है? 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और 5x प्लस का 3 बच गया बराबर 0। अब 3x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो गया? 1/3। इसी प्रकार 5x प्लस 3 बराबर 0, तो 5x बराबर माइनस का 3, तो x बराबर माइनस का 3/5। ये हमारे पास दो बिंदु प्राप्त हो गए, x का मान -3/5 और 1/3। ये हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। अब क्या करें? समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन। करने पर देखो यहाँ पर क्या था? समीकरण 2 कहाँ पर है? ये रहा 15x स्क्वायर 4x माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स और डी अपॉन डी एक्स 15x स्क्वायर माइनस 4x इसके बाद में क्या दे रखा है इसने? माइनस प्लस का है क्या? प्लस का 4x माइनस का 3 माइनस का 3, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स 15x स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स 4x और डी अपॉन डी एक्स 3। वैसे ही तरीका 15 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर 4 डी अपॉन डी एक्स एक्स और डी अपॉन 3। तो यहाँ पर क्या आ गया जी? यहाँ पर तो डबल डैश एक्स 15 गुणा 2x एक्स स्क्वायर क्या हुआ? 15 गुणा 2x 4 गुणा 1 माइनस का 0, तो कुल मिला के जी क्या आ गया? 30x प्लस का 4 हमारे पास समीकरण 3 प्राप्त हो गया है। हमारे पास बिंदु प्राप्त हुए थे 1/3 और -3/5। 1/3 और -3/5। इसे पता करने के लिए हमें समीकरण 3 में रखना पड़ेगा कि ये बिंदु है किसका? उच्चिष्ट का है या निम्निष्ट का? कौन सा तो उच्चिष्ट का है और कौन सा निम्निष्ट का? तो यहाँ पर हम रखेंगे समीकरण 3 में x बराबर 1/3 डबल डैश 1/3 रखें। 30 गुणा 1/3 प्लस का 4 साफ कट रहे हैं। कितनी बार कट रहे हैं जी? 10 प्लस का 4 बराबर 14। 10 प्लस 4 बराबर क्या हो गया? 14। जो डबल डैश 1/3 रखने पर 0 से बढ़ाया तो x बराबर 1/3 मिनिमम मतलब न्यूनतम। किसका है ये बिंदु? न्यूनतम का। किसको दर्शा रहा है ये? न्यूनतम का। समीकरण 3 में x बराबर -3/5 से f डबल डैश -3/5 बराबर 30 -3/5 और प्लस का 4 तो यहाँ पर कितना हो गया जी? 6 माइनस का 3 प्लस का 4, तो यहाँ पर हो गया 18
माइनस का और प्लस का 4 बराबर माइनस का 14। तो ये मान रखने पर किसका मान आया जी, 0 से छोटा, तो x बराबर -3/5 किसका है, अधिकतम का। किसको दर्शाता है ये, अधिकतम को। ये किसको दर्शाता है, ये अधिकतम को। इस प्रकार हमें आपको ये पता है, तो हमें पता चलने के बाद में समीकरण 1 में अधिकतम मान x बराबर -3/5, x बराबर -3/5। तो यहाँ पर हमने समीकरण को -3/5 रखेंगे, जहाँ पर पहला को क्या था, 2 गुणा 5 गुणा -3/5 की पावर 3, फिर दे रखा था 2 गुणा -3/5 का स्क्वायर, फिर दे रखा है -3 गुणा -3/5। ये हमने समीकरण 1 में रखा। तो यहाँ पर देखिए माइनस, तो माइनस का 27/125, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 5 का क्यूब क्या होता है 125। फिर क्या हुआ जी, 2 9/25, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और फिर प्लस का 9/5। अब देखिए यहाँ पर 27 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया जी, 25। -135 125 प्लस 18/25 और प्लस 9/5। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम किसका आ रहा है, 125 का। तो माइनस का 135 प्लस 18 गुणा 5, 125 में 5 का भाग देंगे तो 5 बच गया, और 9 गुणा 25, और 125 में 5 का भाग देंगे तो 25 बच गया। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना हो गया, 135 प्लस 40 4 90। अब 25 को करो गुणा इससे, 8 बार गया तो 225/125। यहाँ पर माइनस के 45 बच गए फिर भी, तो यहाँ पर बच गया माइनस का 45 प्लस 225/125। अब इसमें से घटाइए जी 45, क्या बच गया, 45 घटाएंगे देखो 25 तो 20 बच गए, 20 से तो 180/125। ये तो आ गया अधिकतम का मान। अब बात करेंगे न्यूनतम। समीकरण 1 में x बराबर 1/3 से न्यूनतम मान f 1/3, 5 1/3 का क्यूब प्लस 2 1/3 का स्क्वायर और -3 गुणा 1/3। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या रख दिया, 1/3। तो यहाँ पर हो गया f 1/3 बराबर 5 गुणा 1/27 प्लस 2 गुणा 1/9 और -1, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पर लघुत्तम क्या आ रहा है जी, 27 आ रहा है। तो 5 प्लस ये 9 बार कितनी बार गया, 3, तो 6 -27 लघुत्तम लेने से आ गया। तो यहाँ पर हो गया 11 -27/27। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 16/27। सीधी सी बात है, माइनस है तो माइनस ही होगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, न्यूनतम का मान। तो अधिकतम एवं न्यूनतम मान प्राप्त कर लिया आपने। ये 2018 का प्रश्न था या 19 का था।
भगवान चाहे तो नहीं आएगा। फिर इसके बाद में है 2018 का, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है फलन f(x) बराबर 2x³ 24x - 20 का अधिकतम व न्यूनतम मान। वैसे हल करना है आपको। दिया गया है क्या? फलन f(x) बराबर 2x3 24x - 20 समीकरण 1। ज्ञात करना है अधिकतम एवं न्यूनतम मान। दिया गया है फलन और ज्ञात करना है अधिकतम व न्यूनतम मान। अब देखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर हो गया d/dx f(x) d/dx 2x3 और 24x और 20। हमने अगर फलन का अवकलन किया तो डैश का प्रयोग हो गया और d/dx 2x3 और d/dx 24x और d/dx 20। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2d/dx x³ और d/dx 24d/dx x और d/dx 20। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? एक तो हमें शिक्षा मिली कि x⁴n है और दूसरा अचर राशि है। तो यहां पर क्या हुआ? 2 × 3x² और 24 × 1 और 0। 20 का क्या हुआ? अचर राशि का 0 हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? 6x² - 24 किसका? फलन डैश x का समीकरण 2। समीकरण 2। अब एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी। देखिए आपने देखा होगा यदि कुछ समय के लिए मैं f'(x) बराबर 0 मान लेता हूँ तो यहाँ पर 0 बराबर 6x² - 24। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 6 तो x² - 4, तो यहाँ पर x² - 4 बराबर 0/6 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? x² बराबर 4 तो x बराबर ±√4 बराबर ±2। हमारे पास x² बराबर 4 बच गया। और जो पक्षांतर करते हैं तो अंडरूट में प्लस और माइनस दोनों का प्रयोग होता है x² का। अगर उस साइड में अंडरूट करते हैं तो यहाँ पर x के 2 बिंदु प्राप्त हुए। एक तो है -2 और एक है 2। ये गलती नहीं करनी है आपको। ये क्वेश्चन दोबारा दोहराया जा सकता है 2021 में, और एक 2017 वाला भी दोहराया जा सकता है। इसे भी दोहराया जा सकता है। वैसे चांस इनके होते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों में से आने की संभावना पूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, ये तो पता चल गया
लेकिन ये पता नहीं वैसा भी ये बिंदु किसके हैं। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन d अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स कितने 6x² माइनस 24। हमने समीकरण 2 का अवकलन किया, ये रहा। तो यहाँ पर तो डबल डेक्स हो गया और यहाँ पर 12x माइनस 0। तो यहाँ पर डबल डैश x बराबर क्या बच गया 12x। यदि मैं x बराबर -2 तो f डबल डैश 2 रखे तो 12 गुणा 2 माइनस का बराबर माइनस का 24, जो f डबल डैश 2 रखने पर 0 से छोटे की तरफ इशारा कर रहा है। तो x बराबर -2 न्यूनतम बिंदु किसका है, ये न्यूनतम का। कौन, x बराबर -2। अगर मैं -2 रखता हूं तो, और यदि मैं x बराबर +2 तो f डबल डैश 2 रखे तो 12 गुणा 2 बराबर 24, जो f डबल डैश 2 बराबर बड़ा है 0 से, जो x बराबर 2 किसका है, न्यूनतम का। ये तो है अधिकतम का। अधिकतम और यह है न्यूनतम। 0 से बड़ा न्यूनतम, 0 से छोटा अधिकतम, उल्टा होता है इसमें। तो समीकरण 1 में x बराबर -2 से अधिकतम मान f2 बराबर क्या था परसेंट, समीकरण 1 में 2 की पावर -3, -2 रखना है यहाँ पर। -2 रखेंगे तो 2 की पावर -2 की पावर 3, 24 -2 और 20। तो f -2 बराबर 2 माइनस का 8। अगर मैं 2 की पावर -3 होती है विषम संख्या, तो माइनस के 8 होंगे, माइनस। और यहाँ पर माइनस प्लस का 24 दूना 48 और -20। तो f -2 बराबर माइनस के 16 और प्लस के कितने बच गए जी, यहाँ पर 28। मैं 20 कम कर दो 48 में से, 38 से 28 बच गया हमारे पास। अब इन दोनों में से कम कर दो कितने, तो f -2 बराबर 16 कम कर दो, यहाँ पर 16 कम करें तो कितने बच गए, 14, 12। कितने बच गए हमारे पास, देखो 16 कटाए यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 कटाए तो 18, 18 में से 6 कटाए तो कितने बच गए, 18 में से 6 कटाए तो कितने बच गए यहाँ पर 12। आ गया समझ में। ये तो है अधिकतम का मान। और x बराबर 2 से समीकरण 1 में न्यूनतम मान f2 बराबर 2 की पावर 3 -24 2 -20। ये यहाँ तक हमने कर लिया जी। अब देखो 2 गुणा 8 -48 और -20, तो 16 -48 और -20। 16 कम कर दो जी, यहाँ पर 16 कम कर दिए तो माइनस के कितने बच गए, यहाँ पर 16 कम करते तो माइनस के कितने बच गए 32 और माइनस के 20। तो दोनों मिलके कितने हो गए -52। देखो कम हुआ ना, पहले 12 था प्लस में और ये -12। तो f2 बराबर क्या हुआ -52 न्यूनतम। इस प्रकार अधिकतम और न्यूनतम मान हमें निकालेंगे इन क्वेश्चनों के। इसके आगे बात करते हैं सांतत्य की जांच कीजिए। सांतत्य की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4, x बराबर 2 पर
x बराबर 2 पर सांतत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, एफ एक्स बराबर x प्लस 3 जो संकेत कर रहा है कि x बड़ा छोटा भी है और 2 से बराबर भी है। दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 जो संकेत कर रहा है कि x बड़ा है 2 से। तो यहाँ पर हमें सांतत्य की जांच करनी है, सांतत्य कंटिन्यूटी है या नहीं है, आपको इसे जवाब देना है। आपको कैसे करना है, हमें क्या करना है, दिया गया है एफ एक्स बराबर x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये हमारे पास दिया गया है। अब देखो सांतत्य की जांच करने के लिए एफ एक्स प्लस 0 और एफ एक्स माइनस 0, अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती है तो सांतत्य है, अन्यथा सांतत्य नहीं है। तीनों के मान बराबर आना चाहिए। इसे पता करने के लिए देखो ये बराबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक रफली समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर दे रखा है कि x बराबर 2 और छोटा भी है, ये बराबर भी है और छोटा भी है। तो ये तो किसको संकेत कर रहा है, एक तो संकेत कर रहा है एफ एक्स को, एक तो किसको संकेत कर रहा है, ये एफ एक्स को। कौन सा, x प्लस 3। और दूसरा संकेत कर रहा है वो छोटा है, x छोटा है 2 से। मतलब जो भी ग्राफ के अंदर है ये तो प्लस की तरफ बढ़ता है और ये माइनस की तरफ बढ़ता है। तो दो तो लास्ट स्टेप है यहाँ पर, लेकिन जो भी होगा वो माइनस की तरफ बढ़ेगा, 2 से आगे नहीं बढ़ सकता। ये स्टेप 2 से आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये किसको इशारा कर रहा है, एक x माइनस 0 को, मतलब माइनस की तरफ घटा रहा है। ये भी कौन सा फॉर्मूला होगा, x प्लस 3 का। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये कर रहा है कि x से 2 से बड़ा है। जैसे मैंने बताया ये 2 है तो ये बढ़ेगा, इधर प्लस की तरफ बढ़ेगा, माइनस की तरफ नहीं आएगा। लास्ट स्टेप इसकी 2 थी। अब जो भी बात होगी x की वो 2 की से आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। तो वो किसको इशारा कर रहा है, एफ एक्स प्लस 0 को। बराबर कौन है वो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। इससे ये पता चल गया। तो हमें यहाँ पर इतनी ये बात लिखनी नहीं है। वैसे ये मैटर आपको वहाँ पर नहीं समझाना है, ये मैंने समझाया आपको। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें पता चल गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, इसके बाद में देखिए अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर तो किसका है, x प्लस 3 समीकरण 1, जो x बराबर 2 को संकेत कर रहा है। यहाँ पर x माइनस 0 किसको संकेत कर रहा है, x प्लस 3 को, समीकरण 2 जो x छोटा है 2 से, इससे संकेत कर रहा है। यहाँ पर x प्लस 0 जो किसको संकेत कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को, समीकरण 3 जो x 2 से बड़ा है। ये तीनों प्रश्न हमें संकेत कर रहे हैं। इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब देखते हैं x बराबर 2 से समीकरण 1 में हमने एफ एक्स के जगह 2 रखा। क्या रखा, 2 रखा। तो यहाँ पर 2 रखने से क्या हुआ, f2 बराबर 2 प्लस 3 बराबर 5। तो f2 का संबंध किससे हुआ, 5 से। किससे संबंध हुआ ये, f2 का संबंध किससे हुआ, 5 से। ऐसे हम इस समीकरण का आंसर क्या आया, 5 आया। अब इस समीकरण का आंसर निकालने के लिए कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लिमिट h 0 और फलन 2 माइनस h
हम कुछ समय के लिए जीरो ना रखें, उसका नाम क्या दे दिया जाए, एच दे दिया जाए, और उसकी लिमिट क्या प्रदर्शित कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, और एक्स का मान 2 जो दे रखा था बराबर यहाँ पर किया 2 माइनस एच प्लस का 3। जहाँ एक्स था समीकरण 1 में वहाँ हमने क्या रख दिया, 2 माइनस एच। फलन का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट में संबंध रखा जाता है एक्स के स्थान पर, वो एक्स के स्थान पर राइट में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये लिमिट भी प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, लिमिट का यहाँ पर भी प्रयोग होगा। तो लिमिट एच 2 माइनस एच प्लस का 3। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट एच एफ 2 माइनस एच, लिमिट एच 5 माइनस एच, लिमिट ख़त्म कर दीजिए, 2 माइनस 0 तो 5 माइनस 0, तो आंसर क्या आया, वही रास्ता आ गया 5। तो दूसरे का भी मान 5 आ गया, पहला का भी मान 5 आ गया, तो तीसरे को भी हमें पता कर लेते हैं। अब है समीकरण 3 में, देखिए यदि मैं लिमिट एक्स एच 0 एफ 2 प्लस एच, लिमिट एच 0 और 2 प्लस एच का स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3, जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ वहाँ ये रखना है, माइनस 2 प्लस एच और प्लस का 3, प्लस का 3। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने ये कर दिया। तो यहाँ पर हो गया लिमिट एच 0 एफ 2 प्लस एच, लिमिट को समय के लिए लगाते हैं हम लिमिट, तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2h 4 प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया जी, चार प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच प्लस 3। देखो यहाँ पर क्या है, 2 का होल स्क्वायर है और ये दोनों एच, ये माइनस के हो गए दोनों और ये प्लस के 3 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 और कितने होते हैं 7 और माइनस का 2 प्लस का 2h प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट का प्रयोग कर दें, 2 प्लस 0 बराबर 7, 5 हो गए, प्लस 4 गुणा 0 और प्लस 0 का स्क्वायर। तो कुल मिला के 2 माइनस 0 बराबर क्या, प्लस 0 बराबर क्या आ गया 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2 रखा तो भी सही है, हमने 2 माइनस 0 रखा तो भी सही है, हमने 2 प्लस 0 रखा तो भी सही है। तो ये सातत्य है। ये हमने जवाब दे दिया है। 2017 का जिसने जवाब दिया प्रश्न का, उनके नंबर आए, नहीं दिया उसके नंबर कट गए थे उसी साल। अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, 5वां। x बराबर 1 पर आ सकता है क्वेश्चन, फलन पीछे वाला आएगा वैसे तो, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, जो x बराबर 1 पर है, और 2x माइनस 3 जो x बराबर 1 नहीं है। तो सांतत्य की जांच कीजिए। हमें किसकी सांतत्य की जांच करनी है, देखो दिया गया है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 x बराबर 1।
और 2x माइनस 3x बराबर 1 नहीं है, मतलब ये लेफ्ट राइट दोनों है। इससे क्या पता चला है, हमें f(x) प्लस 0 f(x) प्लस 0 और f(x) माइनस 0 इन तीनों की जांच करने के लिए हमें देखो f(x) बराबर तो क्या हुआ 2x माइनस 3, f(x) प्लस 0 बराबर क्या हुआ 2x माइनस 3, कि दोनों को मना कर रहा नहीं है। देखो यहाँ पर x बराबर 1 और x बड़ा है 1 से, ये दर्शा रहा है ऐसे, और f(x) 0 बराबर क्या हुआ 2x माइनस 3, x छोटा है 1 से। तो कुछ समय के लिए हम क्या करें, समीकरण 1 में x बराबर 1 से, तो यहाँ पर 1 रखा, 2 गुणा 1 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या हुआ जी 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1 बराबर प्लस का 1। इसका जवाब तो ये हुआ। दूसरा देखो, समीकरण 2 में x 1 का प्रयोग करें, लिमिट h 0, फलन 1 प्लस h। यहाँ पर देखो 2 गुणा h, तो यहाँ पर हमने किया 2 गुणा 1 प्लस h माइनस 3, तो यहाँ पर बात 2, लिमिट इधर भी प्रयोग करनी है, लिमिट h 2 प्लस 2h माइनस 3, तो यहाँ पर हुआ 2h माइनस 1। अब डायरेक्ट लिमिट का प्रयोग करो, 1 प्लस 0 बराबर माइनस का 1। ये तो यही फॉल्ट हो गया मामला, क्योंकि उसमें प्लस का 1 आ रहा है और इसमें माइनस का 1 आ रहा है, तो आप अगले को निकालने की आवश्यकता नहीं है। अतः f(x) और f(x माइनस 0 और f(x प्लस 0 बराबर नहीं है, असंतत्य है, असंतत्य है। ये क्या है, असंतत्य है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, तो असंतत्य मिल गया इसका जवाब। ऐसे अगला क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, जिसमें क्या दे रखा है, फलन f(x) बराबर f(x) की x बराबर 2 पर सांतत्य की जांच। f(x) बराबर x की पावर 2 माइनस 4 बटा x माइनस 2, जो x बराबर 2 पर नहीं है, और दूसरा 4 बराबर x बराबर 2। हमें वैसे ही करना है, दिया गया है क्या, f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2, जो x बराबर 2 पर नहीं है, और 4 बराबर x बराबर 2। अब देखिए f(x) प्लस 0 और f(x) माइनस 0, यहाँ पर सांतत्य की जांच करनी है। तो f(x) बराबर तो देखो 4, समीकरण 1 किससे पता चला जी, इससे पता चल गया।
अब है x माइनस 0 बराबर एक्स स्क्वायर 4 बटा x माइनस 2 समीकरण 2 x छोटा है 2 से। x 0 प्लस x प्लस 0 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2 समीकरण 3 x बटा है 2 से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में 2 रखते हैं, तो देखिए 4 रखने के लिए जब जगह ही नहीं है तो रखोगे कहाँ पर, तो इसका जवाब क्या आंसर आया 4। अब है समीकरण 2 में x बराबर 2, तो यहाँ पर देखो लिमिट h0 2 प्लस माइनस है, दो माइनस h लिमिट h0, यहाँ पर देखिए 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4 बटा 2 माइनस एच बटा 2। आप चाहे तो इस प्रश्न को पहले से आप ऐसे भी हल कर सकते हो। देखो आप चाहे तो इसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटा एक्स माइनस 2 बराबर एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बटा एक्स माइनस 2 का ये आपस में कट गया तो एक्स प्लस 2। कौन से फॉर्मूले से हैं ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस फॉर्मूले से हमने इसे खोल दिया। 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर क्या हुआ, एफ एक्स बराबर क्या हुआ, यहाँ पर एक्स प्लस 2 ये हुआ। तो यहाँ पर जवाब क्या हुआ, देखिए लिमिट एक्स एफ एक्स माइनस 0, तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस 0 ये मान लीजिए समीकरण 4 मान लीजिए इसे। अब हमने क्या किया, लिमिट h0 f 2 माइनस h लिमिट h0 2 माइनस h प्लस का 2, तो लिमिट रखने पर क्या आ गया आंसर का 4, 2 और 2 4 हो गया, तो f 2 माइनस 0 बराबर क्या आ गया 4। दूसरा प्रूफ सिद्ध हो गया है। अब है समीकरण 3 एफ एक्स प्लस 0 बराबर एक्स प्लस 2, इसमें भी यही रहेगा। 3 4 5 हो गए। अब यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स एच 0 2 प्लस एच लिमिट एच 0 2 प्लस एच प्लस 2, तो एफ 2 प्लस 0 बराबर 4 प्लस 0, तो एफ 2 प्लस 0 बराबर 4। अतः एफ 2 माइनस 0 एफ 2 प्लस 0 बराबर है, इसलिए ये क्या होगा सातत्य है। ये क्या होगा सातत्य है। आ गया समझ में। अब बात करते हैं आगे
प्रथम सिद्धांत से। अवकलन। देखिए प्रथम सिद्धांत का अवकलन क्या था, प्रश्न नंबर क्या दे रखा था, प्रश्न नंबर 7 था कि y बराबर sin x का x के सापेक्ष x के का अवकलन कीजिए प्रथम सिद्धांत से। दूसरा 8वां क्वेश्चन है y बराबर e⁻x का अवकलन कीजिए प्रथम सिद्धांत से। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से, वहाँ से इन क्वेश्चनों को समझना है। ये 4 क्वेश्चन है। ऐसे अगला क्वेश्चन है y बराबर x⁻n का और y बराबर cos x का। इन चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, लेकिन चारों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा जो आपको इंतज़ार रहेगा 2021 का। इसे भूल के भी नहीं भूलना है। ये प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप अगर नीचे की तरफ देखोगे तो उन वीडियो में आराम से आपको चारों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपको वहाँ से। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने हैं। आ गया समझ में? तो इन चारों क्वेश्चनों को आपको निकालना है। आ गया?